इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं एरे के कुछ मेथड। पिछली वीडियो में अपन ने एरे के बारे में देखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ एरे हो गया था अपना। तो अपन ने एरे के बारे में समझ लिया कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होते हैं, कोई भी एलिमेंट उसके अंदर दिया जा सकता है, बूलियन दिया जा सकता है, नॉर्मल दिया जा सकता है, इंटीजर नंबर मतलब नंबर दिया जा सकता है, स्ट्रिंग दी जा सकती है, की वैल्यू पेयर में अपन ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने पिछली वीडियो के अंदर एरे में ये सब पढ़ लिया था। इस वीडियो में अपन बात करेंगे एरे के कुछ मेथड के बारे में कि एरे के मेथड किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं और कौन कौन से इसके अंदर मेथड होते हैं। सबसे पहले एक एरे बनाते हैं अपन, एक एरे बनाते हैं। एरे के अंदर दिया 1 2 3 4 5 एक एरे बनाया लेकिन एक एरे को अपन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मान के चलिए एक इसी एरे को डॉट लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉक करते हैं। ए डॉट कॉन्केट के लिए आ रहा है, अगर दो एरे हैं तो उसके लिए भी आ सकते हैं। मतलब एरे के लिए जितने फंक्शन अपन अप्लाई कर सकते हैं, इन सब का बीएस कोड में अगर आप काम कर रहे हैं तो आसानी से सारे दे देता है कि इतने सारे फंक्शन आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। कुछ फंक्शन अपन यूज करके देखेंगे यहाँ पे। सभी फंक्शन तो नहीं किया सकते लेकिन धीरे धीरे अपन करेंगे, समझेंगे, करेंगे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ए डॉट टू स्ट्रिंग की। ए डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन को जैसे अपन कॉल करेंगे तो रिटर्न अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरे। एक एरे को रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरे को स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आप इसको देखें तो पूरी तरीके से स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। इसका मैं डिफरेंस आपको दिखाता हूँ कि एरे का और स्ट्रिंग का क्या डिफरेंस होता है। अगर आप इस तरीके से प्रिंट करेंगे तो वो एरे प्रिंट करेगा। तो अभी आप नीचे देखें और ऊपर देखें तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ऊपर वाले ने क्या किया, स्ट्रिंग को प्रिंट किया है, नीचे वाले ने क्या किया है, एरे को प्रिंट किया है। तो और एरे और स्ट्रिंग में जो बेसिक डिफरेंस था अपना, वो अपन को समझ में आ गया। एक और फंक्शन देखते हैं, इंडेक्स ऑफ। इसमें एरे के अंदर अपन डॉट लगा के इंडेक्स ऑफ फंक्शन लगा सकते हैं। इसके अंदर आ भी गया। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, आपने जैसे एक एलिमेंट दिया, कोई भी आपने एक एलिमेंट मतलब एरे का कोई भी एलिमेंट, इसमें एरे के एलिमेंट की बात कर रही है कि अगर आपने कोई एरे का एलिमेंट दिया है फिर आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि इस एरे का इंडेक्स क्या है, इस एरे का इंडेक्स क्या है। लेकिन इंडेक्स ऑफ हमेशा फॉरवर्ड सर्चिंग करता है, बैकवर्ड सर्चिंग कभी नहीं करता। इस चीज़ को अपन समझने के लिए क्या करेंगे, इस चीज़ को अपन समझने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। अपन उन्हें कहेंगे कि दूसरे नंबर, यानी कि दूसरा नंबर है वहाँ से आप एरे को सर्च करना शुरू करिए। अगर ये बैकवर्ड होगा तब तो ये वैल्यू 0 रिटर्न कर देगा। अगर ये बैकवर्ड नहीं होगा तो ये क्या करेगा, -1 रिटर्न करेगा। -1 कब रिटर्न किया जाता है, -1 तब रिटर्न किया जाता है जब वो एरर मतलब एलिमेंट उसके अंदर नहीं मिलता है, जब उसको -1 वो रिटर्न करता है। इतना तो आप लोग समझते होंगे, इतना तो मैं जानता हूँ। अब इसने -1 रिटर्न कर दिया तो यानी कि ये एलिमेंट उसको मिला ही नहीं है, जबकि ये एरे के अंदर मौजूद है फिर भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये फॉरवर्ड सर्चिंग कर रहा है, वो दूसरे एलिमेंट से शुरू कर रहा है। दूसरे के बाद 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, लेकिन वो एलिमेंट नहीं मिला जो एलिमेंट मिलना चाहिए था। अपन यहाँ 1 भी करेंगे तब भी इसका जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा, -1 ही आएगा। इसको समझने के लिए फिर से चलाते हैं -1। लेकिन अगर यहाँ पे अपन 0 करेंगे तब अपना रिजल्ट -1 नहीं आएगा और वैल्यू जो है 1 आएगी, 0 आएगी, क्योंकि ये 0th इंडेक्स पे पॉसिबल है, 0th इंडेक्स पे है। इसी तरीके से अपन 5 सर्च करते हैं। 5 सर्च करेंगे तो 5 कौन से इंडेक्स नंबर पे है, 4th इंडेक्स नंबर पे। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो 4 आना चाहिए। लेट मी चेक, और लेट मी चेक के बाद जो आंसर आया है वो 4 आया है। तो इस बात पे आप कमेंट कर देना कि जय श्री राम। हाँ भैया, क्या एक और देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग। इसी का एक और होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ, एरे तो लिखना पड़े, एरे लास्ट इंडेक्स ऑफ। बीएस कोड की यही मेरे से बहुत अच्छी बात लगती है कि आपको जो भी फंक्शन का अगर थोड़ा बहुत 1-2 नाम भी याद है ना, 1-2 वर्ड भी याद है, कैरेक्टर, तो वो अपने आप को निकाल के दे देता है कि ये वाला फंक्शन एरे के अंदर मौजूद है, आप चाहें तो उसको सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद यहीं पे बात खत्म नहीं होती, इसके बाद वो अपने को मौका देता है कि आप इसके अंदर क्या क्या देना है और किस तरीके से काम करेगा, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल रही है। जैसे यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ के अंदर बताया गया ये एलिमेंट को सर्च करने में काम आता है। फ्रॉम इंडेक्स रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द लास्ट occurrence ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू इन एन एरे और -1 इफ इट इज नॉट प्रेजेंट। या तो वो प्रेजेंट नहीं है तो -1 रिटर्न कर देगा। अगर आपने पहले कभी
ऐसा लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा है तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है, जिस तरीके से इस इंडेक्स ऑफ में फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग ऑफ एरे हो रहा था, एक एरे को ट्रेवर्स करके देखा जा रहा था फॉरवर्ड में, इसी तरीके से लास्ट इंडेक्स ऑफ ऐप में बैकवर्ड ट्रेवर्सिंग होती है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये भी उसका इंडेक्स देता है, जो एलिमेंट अपन चाहते हैं उसका एलिमेंट का इंडेक्स देता है। जैसे मैं अगर रन करूं तभी दोनों का आउटपुट जो है 4 आएगा, ये देखो 4 आउटपुट आ गया। लेकिन अपन ऐसा चाहते हैं कि क्योंकि ये बैकवर्ड ट्रेसिंग करता है, कौन सी बैकवर्ड, तो अपन क्या चाहते हैं कि अपन एलिमेंट चाहते हैं 1 और ट्रेवर्सिंग करवाना चाहते हैं 0 से, नहीं फिर तो वो दे ही देगा। एलिमेंट करना चाहते हैं 2, ट्रेवर्सिंग करवाना चाहते हैं 0 से, अब देखो -1 देगा, बाहरी कितनी थी -1। ऊपर वाले के अंदर भी यही करते हैं, ऊपर वाले के अंदर अपन क्या करते हैं 2 और ट्रेवर्सिंग करवाना चाहते हैं 0 से, लेकिन इसके अंदर नहीं देगा, इसके अंदर वो इंडेक्स नंबर देगा 1। अभी देखना आंसर आया मजा, 1 और -1। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ का और इसका आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग ऑफ एन एरे करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग ऑफ एन एरे, और लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, बैकवर्ड ट्रेवर्सिंग ऑफ एन एरे। ठीक है, तो अपन ने लास्ट इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स ऑफ फंक्शन के बारे में देख लिया। अब एक फंक्शन और होता है इंक्लूड्स, अभी करके दिखाता हूँ, और बीएस कोड के अंदर है, फिर तो आपको घबराने जैसी कोई बात ही नहीं है। आप जैसे इंक्लूड का बस आपने नाम सुन लिया ना, तो a.in लिखिए, इंक्लूड आ गया, कितना अच्छा रहता है। तो इंक्लूड क्या करता है, इंक्लूड एक पैरामीटर लेता है, मतलब कोई भी एक एलिमेंट लेता है, वो एलिमेंट को चेक करता है कि भैया ये एलिमेंट एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर है तब तो ट्रू, और अगर यदि नहीं है तो फॉल्स। ऐसा इसमें लिखा भी हुआ है, द एलिमेंट 2। अरे कहाँ गया भैया, अरे यार गुरु, हाँ अब तो ये बहुत लंबा चौड़ा आ रहा है, चलो छोड़ो, मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे वैल्यू देता हूँ 3 अपने एरे के अंदर मौजूद है, तो अपना जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए ट्रू। लेट मी चेक, तो अपना आउटपुट ट्रू आ रहा है। अब हम क्या करते हैं 6 देते हैं, 6 अपने एरे के अंदर मौजूद नहीं है, तो अपना आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स। तो अपना फॉल्स आउटपुट आ रहा है, यानी कि इंक्लूड फंक्शन अपना सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, एक और फंक्शन होता है, देखो फंक्शन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। हो सकता है कि मैं एरे मेथड के लिए ही एक अलग से वीडियो बनाऊं, बहुत बड़ी, मतलब ये तो छोटी मोटी बनेगी, लेकिन जो है कि एक बड़ी सी वीडियो बनाएंगे अपन। अभी कॉल बैक फंक्शन भी नहीं पढ़ा, फंक्शन पढ़ लिया अपन ने, फैट एरो फंक्शन के बारे में पढ़ लिया, लेकिन कॉल बैक फंक्शन नहीं पढ़ा है। और फैट एरो फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है अभी वो भी थोड़ी बहुत रह गई है, लेकिन वो अगर मैं अभी पढ़ा देता तो फिर कोर्स बेसिक से एडवांस नहीं जाता, पर लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं इसको, क्योंकि फिर वो एडवांस लेवल पहले से ही हो जाता। तो एक और फंक्शन होता है, जैसे कि एक एरे के ऊपर पॉप फंक्शन अपन लगा सकते हैं। पॉप फंक्शन क्या करता है, पॉप फंक्शन अपने एरे के अंदर जो एलिमेंट है उसको एक फंक्शन करके ही देख लेते हैं ना, सीधा मालूम पड़ जाएगा। तो पॉप फंक्शन ने क्या किया, पॉप फंक्शन केवल आपने पॉप फंक्शन लगाया तो आपने इसके अंदर जो एरे के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है, एरे के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है उसने उसको आपको लाकर दे दिया। अब अगर जैसे मैं कोई स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि 3 को भैया पॉप करके लाके मुझे दे दो, इस तरीके से, लेकिन फिर भी ये वैल्यू 5 ही दे रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पॉप फंक्शन जो है वो हमेशा इस तरीके से काम करता है कि कोई भी एरे है, उस एरे का जो आखिरी एलिमेंट है वो आपको रिटर्न करके दे देगा। अब बात होती है कि जब आपने पॉप फंक्शन अप्लाई कर दिया तो उसके बाद क्या एरे चेंज होता है? लेट मी चेक। अब अगर आप एरे को प्रिंट करेंगे तो 1 2 3 4 यानी कि जो 5 है वो रिमूव हो चुका है। तो ये काय पे काम करता है? ओरिजिनल एरे पे। जो अपना इससे पहले वाले थे उसमें कुछ भी अलग नहीं कर रहा था वो, मतलब कहने का मतलब है, इतना तो आप समझते होंगे यार।
तो कहने का मतलब ये है कि इससे पहले वाला जो इंडेक्स ऑफ लास्ट, इंडेक्स ऑफ और इंक्लूड थे, वो केवल चेक कर रहे थे, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे थे जो अपने पास एरे था। पॉप फंक्शन ने क्या किया, पॉप फंक्शन ने एरे को ही चेंज कर दिया। जो अपना ओरिजिनल एरे है 1 2 3 4 5, उसने जैसे ही अपने पॉप फंक्शन लगाया वो एरे चेंज हो गया 1 2 3 4। उसने लास्ट वाले एलिमेंट को न केवल उससे निकाल के अपन को दिखाया, उसने डिलीट भी कर दिया। इसी तरीके से एक और एलिमेंट होता है जो पॉप के बिल्कुल अपोजिट होता है, उस एलिमेंट का नाम है, जैसे अपन ने पॉप के अंदर हटा के 1 2 3 4 कर लिया, उसी तरीके से अपन ए डॉट पुश कर सकते हैं, ए डॉट पुश। और पुश फंक्शन के अंदर अपन कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं, और जो भी अपन एलिमेंट देंगे वो एरे के आखिरी में जाके जुड़ जाएगा। जैसे अपन इसने क्या किया था, 5 एलिमेंट को निकाल के अपने को खाली कर दिया। अपन क्या करते हैं, 6 एलिमेंट को देखो फिर से इसके भर देते हैं। अभी आप इसका आउटपुट देखेंगे तो 5 5 आ रहा है, 5 5 आ रहा है, क्योंकि अपन ने ये क्या हो गया, ए डॉट इंक्लूड, अच्छा ए डॉट इंक्लूड का जो अपन ने 6 दिया है, 6 भी अब 5वें नंबर पे, 5वें नंबर की पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए वो 5 प्रिंट कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो समझ गए होंगे। ए डॉट पुश फंक्शन जब अपन लगा दिया, उसके बाद अपन ने एरे को प्रिंट किया, तो आप एरे को देखिए कि 1 2 3 4 6 प्रिंट हो रहा है, यानी कि 4 एलिमेंट तो हैं, 5वां नहीं है। जो पॉप ने डिलीट कर दिया था वो वापस नहीं आया, वो अपन देंगे तो वापस आएगा, और अपन नहीं देंगे तो वापस वो नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पॉप और पुश ये दोनों तो समझ में आ गए होंगे। इसके बाद एक फंक्शन और देख लेते हैं, उसमें अब आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। जो इस फंक्शन को देखने के बाद क्या होगा, एरे के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट के अंदर कुछ ना कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। अपन चाहते हैं कि जैसे हर एक एलिमेंट के साथ ज्वाइन हो जाए सागर, हर एक एलिमेंट के साथ ज्वाइन हो जाए इस तरीके से। तो अपन क्या चाहते हैं, ज्वाइन हो गया। अभी अपन ने एरे को प्रिंट नहीं किया, लेकिन ये है कि पूरा एरे 1 सागर 2 सागर 3 सागर 4 सागर और 6, इस तरीके से पूरा एरे अपना प्रिंट हो गया। यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं, लास्ट एलिमेंट को छोड़ के, ध्यान रखना, लास्ट एलिमेंट को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं सबके साथ एक सागर एक सागर एक सागर प्रिंट हो गया। और अपन सागर नहीं करना चाहते प्रिंट, अपना नाम करना चाहते हैं, आप अपना नाम, या फिर मैं .1 .2 इस तरीके से करना चाहते हैं तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है केवल स्ट्रिंग ही लेता है, स्ट्रिंग भी लेता है, नंबर भी लेता है, तो इस तरीके से चीज़ें लेता रहता है। ठीक है, एरे डॉट पुश हो गया। और पॉप और पुश के रेसिप्रोकल ही, रेसिप्रोकल बिल्कुल पॉप या पुश नहीं, रेसिप्रोकल इसके 2 फंक्शन और होते हैं, शिफ्ट और अनशिफ्ट, उसको भी अपन देख लेते हैं। और जहाँ तक ये मेरे आज की वीडियो में हो सकते हैं आखिरी फंक्शन हो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो बहुत चीज़ें अपन को समझना है। बस ये है कि अभी ये फंक्शन मैंने इसलिए बताते हैं क्योंकि आगे अगर यूज होंगे कोई फंक्शन जावा स्क्रिप्ट के अंदर तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे, तो आपको ऐसा नहीं कि मैंने अगर इतने फंक्शन बता दिए तो आप रटने बैठ गए, मतलब याद करने बैठ गए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अपने को सिर्फ और सिर्फ अपने को एक काम करना है कि जब भी आप किसी फंक्शन को भूल जाते हैं या फिर कोई आपको एग्जिस्टिंग काम करना है, कोई आपको अगर एग्जिस्टिंग काम करना है तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आप केवल सर्च करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है और बता देना है कि भैया हमको ये वाला फंक्शन चाहिए, तो आप गूगल अपने को निकाल के दे देगा। सिंपल सा लॉजिक है, मतलब सिंपल सी बात है। तो ए डॉट शिफ्ट अपन ने लगा दिया एरे के बाद, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, 1 प्रिंट कर रहा है। 1 क्यों प्रिंट कर रहा है, जिस तरीके से पॉप फंक्शन एरे का लास्ट एलिमेंट अपन को निकाल के देता है, डिलीट करके लास्ट एलिमेंट उसने डिलीट किया और उसके बाद उसको निकाल के दे दिया, उसी तरीके से शिफ्ट ऑपरेशन जो है, शिफ्ट ऑपरेशन जो है एरे का पहला एलिमेंट डिलीट करता है और निकाल के अपन को दे देता है। एरे का पहला एलिमेंट डिलीट करता है और निकाल के दे देता है। तो अभी आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जब मैंने शिफ्ट ऑपरेशन इसके अंदर लगा दिया तो उसने क्या किया, एरे का पहला एलिमेंट निकाला, डिलीट किया और उसके बाद अपना नया एरे कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी ओरिजिनल एरे पे अप्लाई होता है, ओरिजिनल एरे पे। तो ये मालूम होना चाहिए कि ओरिजिनल एरे को चेंज करने वाले फंक्शन कौन से हैं और जो चेंज नहीं करते हैं वो वाले फंक्शन कौन से हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो मज़ा आ रहा होगा। और अभी तक क्वेश्चन मतलब जो जावास्क्रिप्ट का ही कोर्स चल रहा है इसके अंदर भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। इसी का एक और फंक्शन देखते हैं, अनशिफ्ट। ये क्या हो गया, अनशिफ्ट फंक्शन।
कंसोल डॉट लॉग ए डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट फंक्शन क्या करता है, अनशिफ्ट फंक्शन कोई एक एलिमेंट लेता है, जैसे मैंने दोबारा से बनी दे देता हूँ, बनी दे दिया और इसके बाद मैंने फिर से एरे को प्रिंट कराया। अरे यार आज क्या हो रहा है, अरे गुरु, हाँ इस तरीके से आओ। अब मैं दोबारा से एरे को प्रिंट कराता हूँ, तभी आप डिफरेंस देखना, क्योंकि किसी भी चीज़ का आपको क्लियरिटी होना, मैं हमेशा बोलता हूँ देखो 1 2 3 4 6, यानी कि जो पहले था अपने पास एरे, वो एरे दोबारा से अपने पास आ गया। ये जो ज्वाइन फंक्शन है ये काम नहीं करता है, ये ओरिजिनल और एक ये वाला ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है। नॉट वर्क ऑन ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल एरे पे काम नहीं करता, लेकिन शिफ्ट अनशिफ्ट पॉप और पुश फंक्शन करते हैं। पॉप में और शिफ्ट में क्या अंतर है, पॉप फंक्शन एरे के लास्ट एलिमेंट को डिलीट करके देता है, शिफ्ट फंक्शन एरे के फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करके देता है। पुश फंक्शन एरे के आखिरी में जाके ऐड करता है, अनशिफ्ट फंक्शन एरे के पहले जाके ऐड करता है, पहले एलिमेंट में। तो इस तरीके से आपको पॉप, पुश, ज्वाइन, इंक्लूड, लास्ट इंडेक्स ऑफ, टू स्ट्रिंग, ये सारे फंक्शन आपको क्लियर होंगे। तो आई होप इतना समझ में आ गया। वैसे अगर आप कॉल बैक फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं थोड़ा सा, तो अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए एक एलिमेंट बनाता हूँ, एलिमेंट, क्योंकि कॉल बैक फंक्शन जो है वो वैल्यू को रिटर्न करता है। कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है। अपन जैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। एरे के ऊपर फाइंड मेथड लगा सकते हैं अपन। फाइंड मेथड क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन है। सबसे पहली बात, फाइंड मेथड एक कॉल बैक फंक्शन है, तो इसके लिए केवल सिंगल पैरेंथेसिस से काम नहीं चलता है, इसमें डबल पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं। उसके बाद जो भी आपको एलिमेंट चाहिए उस एलिमेंट का आपने नाम दिया, इस तरीके से इसमें फैट एरो फंक्शन लगाया और इस तरीके से उसको डिफाइन किया। ये तो उसका नॉर्मल तरीका होता है डिफाइन करने का। इसके बाद अब इसके अंदर अपन कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, रिटर्न करेंट एलिमेंट रिटर्न करा दिया और मैं इसी एलिमेंट को दोबारा से प्रिंट करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और एलिमेंट। थोड़ा चेक करना, मतलब घबराने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन बस ये कॉल बैक फंक्शन है, बस इसका इंट्रोडक्शन है, इतना समझ लीजिए। कॉल बैक फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, वो मैंने बता दिया, इस तरीके से अप्लाई किया जाता है, वो बस इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा घबराने जैसी कुछ बात नहीं है। आप अगर एलिमेंट इस जगह पे करेंगे तो ये एक आ गया। एक क्यों आया है, क्योंकि एक पहले नंबर पे है, एक पहले नंबर पे। अब अपन चाहते हैं कि अपन ये वाला नंबर जो है जो 3 से बड़ा हो, जो नंबर 3 से बड़ा हो कम से कम वही नंबर प्रिंट हो, उससे पहले वाला नंबर कोई प्रिंट ना हो। तो अपन इस तरीके से करेंगे तो 3 से बड़ा 4 होता है, तो उसने 4 प्रिंट करके अपन को दे दिया। अपन किसी पर्टिकुलर एरे के अंदर कोई एलिमेंट है, उसकी अगर इंडेक्स निकालना चाहते हैं, किस इंडेक्स पे मौजूद है वो, तो अपन क्या करेंगे, फाइंड इंडेक्स करके फंक्शन लगाने। लेकिन वो भी एक कॉल बैक फंक्शन होता है, इसलिए मैं आपको कॉल बैक फंक्शन बता के जाना कन्फ्यूज नहीं करूँगा। अभी कॉल बैक फंक्शन जब पढ़ा दूंगा तब उसके बाद उसके एरे के जो फंक्शन जो कॉल बैक से रिलेटेड हैं, या फिर कॉल बैक की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस के साथ आप जब भी काम करेंगे ना, तो ये सारे फंक्शन आपको बहुत यूज होने वाले हैं। मतलब अभी अगली वीडियो हो सकता है मैप, रिड्यूस, फिल्टर फंक्शन के लिए आए, तो वो तो बिल्कुल रिएक्ट जेएस के लिए तो बिल्कुल ऐसा समझ लो उसकी की है। तो अगर आपको रिएक्ट जेएस अच्छे से पढ़नी है तो मैप फंक्शन अच्छे से आना चाहिए, फिल्टर भी आना चाहिए, रिड्यूस भी आना चाहिए। ठीक है, तो अपन अगली वीडियो में मिलते हैं, नए या तो फंक्शन मेथड के साथ मिलेंगे या फिर कुछ और शुरू करेंगे, देखते हैं क्या शुरू करते हैं।